हरे कृष्णा। होली की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली के दिन चारों ओर से बच्चों और बड़ों की होली है की मस्ती वाली आवाज़ सुनाई देती है। कुछ लोग रंगों से खूब खेलते हैं, गुलाल उड़ाते हैं और कुछ लोग इतना डरते हैं कि वे तो घर से बाहर ही नहीं निकलते। लेकिन जो भी हो, होली तो है रंगों की मस्ती भरी त्योहार। बच्चे सड़कों में पिचकारी लेके दौड़ते हैं, गुजिया, पापड़, दही बड़े घर घर में बनते हैं। ओहो हो, मेरे तो मुंह में पानी आ गया। होली के एक दिन पहले शाम को होलिका दहन किया जाता है। हर मोहल्ले के चौराहे पर होलिका को खूब सजाया जाता है और एक निश्चित समय पर होलिका दहन किया जाता है। खूब पटाखे बजते हैं, ढोल नगाड़े बजते हैं, लाउड स्पीकर पर फिल्मी गानों पर बच्चे और बड़े खूब मस्ती से थिरकते हैं। माताएं होलिका की परिक्रमा करती हैं और होलिका मैया की जय, होलिका मैया की जय की जय जयकार होती है। फिर होलिका की राख को श्रद्धा और भक्ति से माथे पर सभी लगाते हैं। ऐसा ही कुछ देखते हुए मैं बड़ी हुई हूँ। शायद आपने भी ऐसा ही देखा है। चलिए आज हम शास्त्रों के अनुसार जानते हैं कि आखिर हम होलिका दहन करते क्यों हैं। होलिका हिरण्यकश्यपु की बहन थी। हिरण्यकश्यपु विष्णु से बहुत ईर्ष्या करता था और बहुत क्रोधित था उस पर, क्योंकि विष्णु भगवान ने वराह अवतार लेकर उसके भाई हिरण्याक्ष को मार डाला था। अब तो हिरण्यकश्यपु ने तय कर लिया था कि वह विष्णु भगवान को अवश्य मारेगा। इसलिए हजारों साल तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया और ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि उसे न तो कोई दिन में न रात को, न सुबह न शाम, न पृथ्वी में न आकाश में, न अस्त्र से न शस्त्र से, न कोई मनुष्य अथवा पशु, न घर के अंदर न बाहर, यहाँ तक कि 12 मास में उसे कभी कोई मार न सके। तो हिरण्यकश्यपु ने अपनी सारी बुद्धि लगा के अपने आप को सुरक्षित कर लिया और वह चाहता था कि तीनों लोकों में सिर्फ उसकी जय जयकार हो। हिरण्यकश्यपु ने बहुत उत्पात मचा रखा था और सभी देवता गण उससे बहुत परेशान थे और बहुत डरते थे। जब हिरण्यकश्यपु तपस्या करने गया था तो उसकी पत्नी गर्भवती थी। इंद्र को जैसे ही पता चला कि कयादु गर्भवती है तो उसने सोचा कि उसकी संतान को गर्भ में ही समाप्त कर दूं, वरना एक और राक्षस आ जाएगा और देवताओं के लिए और समस्या पैदा करेगा। लेकिन नारद मुनि, जो कि त्रिकालदर्शी हैं, उन्होंने इंद्र को ऐसा करने से रोका। नारद मुनि ने कहा कि कयादु के गर्भ में एक महान भागवत है और ऐसे भक्त की हत्या करना महान पाप है। नारद मुनि गर्भवती कयादु को अपने आश्रम ले आए और पूर्ण सम्मान और सुरक्षा के साथ माता कयादु को आश्रम में रखा और उनकी देखभाल की। जब हिरण्यकश्यपु तपस्या करके वापस आ गया तब माता कयादु बालक को लेके अपने घर लौट आई। धीरे धीरे बालक बड़ा होने लगा और प्रहलाद नाम से जाना जाने लगा। प्रहलाद जैसे जैसे बड़ा होने लगा तो उसे स्कूल भेजा गया और हिरण्यकश्यपु ने शुक्राचार्य जी, जो कि असुरों के गुरु थे, उन्हें स्पष्ट रूप से कहा कि वे प्रहलाद को सिखाएं कि उसका पिता भगवान है और उसे अपने पिता की पूजा करनी चाहिए। लेकिन प्रहलाद तो कुछ और ही कर रहे थे। वे हमेशा नारायण नारायण करते रहते और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जप करते, यहाँ तक कि अपने सभी सहपाठियों को खाली समय पे बैठाते और कृष्ण कथा, कृष्ण कीर्तन करते। जब हिरण्यकश्यपु ने ये सुना तो वह बड़ा क्रोधित हुआ और उसने बालक प्रहलाद को बहुत बार मारने की कोशिश की। कभी जंगली हाथी के पैरों के नीचे बालक प्रहलाद को फेंक दिया, तो कभी विषैले सांपों की कोठरी में डाल दिया और कभी पर्वत की ऊंचाई से नीचे फेंक दिया।
जब सब कुछ करके हार गया हिरण्यकश्यपु और बालक प्रहलाद को मार न सका, तो उसकी छोटी बहन जिसका नाम होलिका, उसने बताया कि उसके पास एक ऐसी ओढ़नी है जिसे पहन के बैठने से वह जलेगी नहीं और प्रहलाद जल के मर जाएगा। हिरण्यकश्यपु को ये प्रस्ताव बहुत अच्छा लगा। जब होलिका नन्हे प्रहलाद को अपनी गोद में लेके बैठी, उसको जिंदा जलाने की सोच से तभी वायु देवता ने खूब तेज हवा चलाई और होलिका की ओढ़नी उड़कर नन्हे प्रहलाद को चारों ओर से लिपटा लिया। भक्त प्रहलाद बच गए और होलिका जल गई। ये सोचने वाली बात है कि होलिका को शिवजी ने वरदान दिया था और शिवजी का वरदान विफल कैसे हुआ? तो वो इसलिए क्योंकि शिवजी ने होलिका को उसकी सुरक्षा के लिए वरदान दिया था, लेकिन जब उसने उसका प्रयोग विष्णु के भक्त को मारने के लिए किया तो शिवजी उसे सफल नहीं होने दे सकते थे। इसलिए होलिका की मृत्यु हो गई, होलिका जल गई और भक्त प्रहलाद बच गए। शिवजी सर्वश्रेष्ठ वैष्णव हैं और वे सदा विष्णु भक्तों की रक्षा करते हैं। अब हमारे लिए ये प्रश्न है कि हम होलिका मैया की जय, होलिका मैया की जय क्यों बोलते हैं? ऐसा हमें क्या बोलना चाहिए या हमें भक्त प्रहलाद की जय बोलना चाहिए? अब हमें इस विषय में स्वयं ही सोचना चाहिए और आप हमें मैसेज बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप क्या करने वाले हैं इस होलिका दहन में। आइए अब हिरण्यकश्यपु के बारे में कुछ और रोचक बातें सुनते हैं। हिरण्यकश्यपु जो कि भगवान विष्णु से बहुत नफरत करता था, वह इतना क्रोधित हुआ था क्योंकि वो मार नहीं पा रहा था प्रहलाद को। तो अब वो घर में जगह जगह पैर पटक पटक के चल रहा था और कह रहा था, क्या यहाँ भगवान है? क्या यहाँ भगवान है? तो बालक प्रहलाद ने कहा, भगवान कण कण में है। हिरण्यकश्यपु बहुत गुस्से में था और उसने एक खंबे को जोर से मारा और कहा, क्या तुम्हारा भगवान यहाँ भी है? तभी खंबे से नरसिंह भगवान प्रकट हुए और उन्होंने हिरण्यकश्यपु को अपनी गोद में लिटाकर अपने नाखूनों से उसका पेट चीरकर मार डाला। इस प्रकार नरसिंह भगवान हिरण्यकश्यपु का वध करके अपने भक्त प्रहलाद को बचा लिया। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थान अधर्मस्य तदात्मान सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। जब जब अधर्म होता है तब तब भगवान आते हैं। और भगवान क्यों आते हैं? अपने भक्तों को बचाने के लिए, उनको आनंद प्रदान करने के लिए और अधर्म का नाश करने के लिए। तो हमने ये देखा कि होली का पावन त्यौहार जो है वो अधर्म का नाश करके और धर्म की विजय का त्यौहार है। बोलो नरसिंह भगवान की जय, भक्त प्रहलाद की जय। मुझे पूर्ण आशा है कि हम सब होली के पावन पर्व को भक्त प्रहलाद को स्मरण करते हुए अपने परिवार और मित्रों के साथ खूब धूमधाम से मनाएंगे। आप सभी को होली की ढेरों शुभकामनाएं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णवों की जय। हरे कृष्णा।